हेलो। मैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद निज़ामी। मैं 30 साल से नागपुर में क्लिनिक चला रहा हूँ। मैं अभी अभी डायबिटिक रिवर्सल क्लिनिक इसका इसके बारे में कई लेक्चर आपके पहले वीडियो में आपको के सामने पेश किया हूँ। उसमें से पहला लेक्चर हमारा अपना इंट्रोडक्शन है। दूसरा, जो शुगर की बीमारी होती क्यों है, कैसे होती है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसको मैंने विस्तार से बताया है। और तीसरा लेक्चर है फैटी लीवर के बारे में। और आज चौथा लेक्चर में आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर मुश्ताक अहमद निज़ामी। मैं 30 साल से नागपुर में क्लिनिक चला रहा हूँ। मैं आज कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मुझे भी कई सालों पहले शुगर की बीमारी हुई और ब्लड प्रेशर भी हुआ, थायराइड की बीमारी हुई, हाइपोथायराइडिज्म। मैंने उसके लिए डॉक्टर से संपर्क किया और फिर एलोपैथिक मेडिसिन लेना शुरू किया। सबसे पहले मुझको डॉक्टर ने शुगर के लिए एक मेटफॉर्मिन की दवाई शुरू की, 500 mg की। 1 साल तक मेटफॉर्मिन की दवाई लिए, लगातार एक्सरसाइज और जितना हो सका परहेज़ करते रहे। 1 साल के बाद भी मेरा शुगर कंट्रोल नहीं हुआ। फिर डॉक्टर के पास गए तो मेटफॉर्मिन के साथ में ग्लिप्रामाइड शुरू किए और फिर इसी तरह से कुछ दिन कंट्रोल रहा, फिर अनकंट्रोल होता गया। फिर डॉक्टर की तरफ रुख किया तो मेरा इन्वेस्टिगेशन हुआ तो डॉक्टर ने ये कहा कि तुम्हारा HbA1c बढ़ गया है। फिर मेटफॉर्मिन, ग्लिप्रामाइड और ओग्लिबोस करके एक मेडिसिन शुरू किया है। थायराइड की मेडिसिन शुरू की है और कोलेस्ट्रॉल की भी मेडिसिन शुरू कर दी उन्होंने। फिर कुछ सालों तक 10-10 टैबलेट सुबह और शाम को लेना पड़ता था। फिर 2 साल बाद ही डॉक्टर साहब के पास जब हम गए तो वो कहने लगे कि आपको दवाई से शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगा। फिर मुझे उन्होंने इंसुलिन के बारे में एडवाइस किए। इंसुलिन के बारे में आमतौर पर लोग सुन कर के पहले तो काफ़ी शौक में पड़ जाता है कि अब सुबह शाम एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, लेकिन इंसान को एक मजबूरी रहती है और हम खुद डॉक्टर होने के नाते हमको डायबिटिक का, शुगर का जो नुकसानात है इसके बारे में अच्छी तरह से मालूमात रहने की वजह से मैंने उसे एक्सेप्ट किया और इंसुलिन लगाना शुरू किया। शुरू में ये 20 यूनिट था, सुबह 20 यूनिट और शाम को 20 यूनिट। लेकिन फिर इसी तरह से वक्त गुज़रता गया, मेरा शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि डॉक्टर ने 50 यूनिट मॉर्निंग में और 50 यूनिट नाइट में इंसुलिन लगाने के लिए मुझको एडवाइस किया। और ये इंसुलिन और 10-10 गोलियां मैंने 5 साल तक लेता रहा। फिर भी मेरा HbA1c 12.5 एंड 12.5 था। मुझे कमज़ोरी, थकान और सार्कोपीनिया जैसे लगने लगा। सार्कोपीनिया यानी एक ऐसी बीमारी है जो शुगर वाले हो या कोई भी जिसको वीकनेस होती है तो उसका मसल्स डैमेज होने लगता है, वीक होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, उसे सार्कोपीनिया कहते हैं। फिर मैं इस बीमारी की नई तहकीक की स्टडी शुरू की, यानी शुगर की बीमारी की एक तहकीक करने के लिए इसकी स्टडी शुरू किया। मैं एक डॉक्टर खालिद जमील साहब की कुछ लेक्चर देखा और डॉक्टर
जेसन फंग, जो अमेरिका का कई गवर्नमेंट कॉलेजों में लेक्चरर हैं, उनकी कई किताबें हैं। जेसन फंग के लेक्चर और उनकी किताबों की स्टडी शुरू किया और उनकी बहुत सारी किताबें लिखी गई है, मैं आपको किसी लेक्चर में बताऊंगा। और दीगर किताबों का भी मुताला जो अनाज, डाइट, ग़िज़ा और बीमारी से ताल्लुक़ रखता हो, इन सब चीज़ों के बारे में मैं डीप नॉलेज लिया। किस ग़िज़ा से किस किस्म का असरात अपने बॉडी में इफ़ेक्ट पड़ता है या इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, या उसका ख़राब इफ़ेक्ट पड़ता है या अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, इसका नॉलेज मैं डीपली लिया। तो इससे तो मैंने इस नतीजे पर पहुंचा कि कोई भी बीमारी इन 5 कारणों से हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा लेना। नंबर 2, प्रोटीन की मात्रा कम लेना। नंबर 3, जो फैट है, गुड फैट्स को कम लेना और बैड फैट की मात्रा ज़्यादा लेने से ये बीमारियां होती है। नंबर 4 में बॉडी एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज कम करने से ये बीमारी होती है, ओबेसिटी होती है। नंबर 5 में टेंशन, स्ट्रेस ज़्यादा लेने से ये बीमारी होती है। ये 5 चीज़ों के बारे में मुझे अच्छे से रिसर्च किया, तो सबसे पहले मैं खुद इसको अपने लिए इस्तेमाल किया, जिसे हम लो कार्ब डाइट कहते हैं। और रेगुलर एक्सरसाइज, खास करके HIIT, इस एक्सरसाइज को मैंने किया। इसका मतलब होता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसको हिंदी में उपवास कहते हैं। और मैंने हफ्ते में 1-2 बार रोज़ा रखा। फिर रमज़ान का महीना आ गया, नवंबर से मैंने शुरू किया था। रमज़ान का महीना आया, 30 रोज़े रखा और अभी मेरी शुगर की सारी दवाइयाँ और इंसुलिन छूट गई है। सिर्फ थायराइड की एक गोली चालू है, वो भी बहुत जल्दी ही छूट जाएगी। अभी मैं पूरा फिट हूँ। शुगर मेरी बग़ैर दवाई के 110 से 170 तक रहता है और कभी 180 तक भी रहता है। फिर मैंने अपने पर ये रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि अगर ये डाइट और ये एक्सरसाइज जो मैंने कोशिश करके इसको हासिल किया हूँ, इससे पेशेंट को भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। सबसे पहला पेशेंट मेरा, जिसका नाम है फरीदा बेगम, उसका ट्रीटमेंट मैंने शुरू किया। उसको 4 साल से शुगर की बीमारी थी और बीपी 10 साल से था। उसका बीपी 180 से कभी भी विथ मेडिसिन कम नहीं होता था और शुगर विथ मेडिसिन 250 से 300 तक के रहता था। अभी 3 माह का कोर्स उनको कीटो डाइट और लो कार्ब डाइट, एक्सरसाइज और दिगर सारी चीज़ें जो मेरे ट्रीटमेंट में शामिल है, मैंने उनको एडवाइस किया और उसने 3 महीने का कोर्स करने के बाद शुगर की दवाई मुकम्मल तौर पर छूट गई है।
और अभी उसका शुगर 100 से 160 बगैर दवाई के 3 महीना हो चुका है तक रहता है। और बीपी 130/80 से लेकर 120/80 तक रहता है बगैर दवाई के। ये सब कीटो डाइट की वजह से हुआ। अभी मैंने सिर्फ शुगर और बीपी के 550 पेशेंट को रिवर्स कर चुका हूँ। अब तो पता चलता है, अब ये पता करना है हमें कि ये कीटो डाइट क्या होता है और कार्निवोर डाइट क्या होता है, लो कार्ब डाइट क्या होता है। बड़े ध्यान से सुनने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। तंदुरुस्ती 1000 नियामत से भी बेहतर है। आपका सेहत अच्छा है, आप बीमारी मुक्त हैं, तो आपको सब चाहेगा। अगर आप बीमारी से ग्रस्त है तो आपको कोई चाहने वाला नहीं है, आपको हर तरह का टेंशन होगा। इस तरह से आपको बीमारी से मुक्ति हासिल करना है, रिवर्स हासिल करना है, बीमारी से छुटकारा पाना है, तो आपको इन जड़ से बीमारी को ख़त्म करना है, तो इन डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो करना पड़ेगा। तो यकीनन आपकी बीमारी ठीक होगी। उसमें नंबर 1 है लो कार्ब डाइट, कीटो डाइट और कार्निवोर डाइट। अब लो कार्ब डाइट और कीटो डाइट होता क्या है, मैं यहाँ ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ कि कीटो डाइट, इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 20 से 30 ग्राम लेना है, और वो भी सिर्फ सब्जियों, फ्रूट, अखरोट वगैरह से। इसमें अनाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और नंबर 2 प्रोटीन। प्रोटीन 20 से 25% लेना चाहिए। और आसान सी ये है कि अपने 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको लेना है। यानी अगर आपका वज़न 80 केजी है तो आप 80 ग्राम प्रोटीन दिन भर में आपको लेना है। बेहतरीन प्रोटीन जो मांसाहारी है उनके लिए अंडा, बकरे का गोश्त, देसी चिकन, और जो नहीं ले सकते हैं वो ब्रॉयलर भी ले सकते हैं। जो शाकाहारी है उसके लिए पनीर, मूंगफली के दाने 50 ग्राम दिन भर में लेना है। नंबर 3 में फैट्स, जिसे चिकनाई कहते हैं। आपको अगर कीटो डाइट करना है तो इसमें 70% कीटो डाइट में 70% फैट्स आपको इंटेक करना पड़ेगा। गुड फैट्स में क्या आता है, जो मांसाहारी है उसमें बकरे की चर्बी, देसी घी, मक्खन, नारियल तेल और ओलिव ऑयल। ये 100 ग्राम से 150 ग्राम पर डे लेना है। अब एक बात है कि जब मेरा ये वीडियो पेशेंट देखते हैं तो पेशेंट मुझे कमेंट करते हैं, और मैं आपसे भी कहता हूँ कि मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि मैं ये अपने दिल में अहद किया हूँ कि जो मैंने नॉलेज लिया हूँ, बुक्स की स्टडी किया हूँ, जो मुझे फ़ायदा मिला है, जो मैं पेशेंट के पर रिसर्च किया हूँ, ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचाएं, ताकि हमारा भारत देश बीमारी मुक्त हो जाए, कोई बीमारी ना हो, हर कोई एक्टिव हो और हर कोई बीमारी से, टेंशन से, सारी चीज़ों से दूर हो जाए। अब अक्सर पेशेंट ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, जब हम कीटो डाइट करेंगे
तो कीटो डाइट में चावल और गेहूं की रोटी यानी अनाज खाने के लिए मना करते हैं। और अनाज जब नहीं खाएंगे तो फिर खाएंगे क्या? तो इसका जवाब सुनिए कि हमको अगर शुगर, बीपी और दीगर सारी बीमारियों से ठीक होना है तो एक चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, वो है हमारे जो हम डाइट लेते हैं, ऐसे डाइट लेना है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम हो और ग्लाइसेमिक लोड 20 से 30 के अंदर में हो। तो ऐसे खुराक से हमारा शुगर बॉडी में नहीं बढ़ता, बीपी हमारा शुगर बॉडी में नहीं बढ़ता, इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं होता, हमारे बॉडी में कीटोन्स बनते हैं जिससे कीटोसिस होता है, फिर ये सारी बीमारियों का खात्मा होता है। अब एक सवाल और भी कर सकते हैं और करते हैं कि ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है और ग्लाइसेमिक लोड क्या है। तो आप आसान से भाषा में ये समझिए कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो खुराक, वो डाइट जिसको लेने के बाद फ़ौरन जितनी तेज़ी से ब्लड में शुगर बढ़ता है उस तेज़ी के नाप को ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। और ये डाइट हमारा डाइजेशन होने के बाद जब हमारे ब्लड में शुगर जिस तरीके से बनता है लीवर में जाता है, वहाँ जितना शुगर बनता है और जितने क्वांटिटी में बनता है उसको उस डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कहा जाता है। अब ये चीज़ अगर मालूम करने के लिए आप चाहेंगे तो गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, कोई भी चीज़ का आप बताएंगे कि इसका ग्लाइसेमिक लोड कितना है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। अगर वो 55 से कम है तो आप उसको लीजिए, 20 से 30 उसका लोड कम है तो आप उसको ले सकते हैं, 55 से ज़्यादा वाले को नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमको शुगर की बीमारी ठीक करने के लिए हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के ऐसे डाइट को आपके सामने में एक आटा बनाकर लाए हैं जिसका नाम है GN डायबिटिक रिवर्सल आटा। और इसकी 2 रोटी खाने से आपका शुगर सिर्फ 30 उसका ग्लाइसेमिक लोड है और उसका 40 से 45 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। जब फाइनल शुगर आपके ब्लड में जाता है तो 30 पॉइंट सिर्फ बढ़ता है। इसको मैं डिटेल से और समझाऊंगा। और इस डाइट को अब इसमें मैंने अलग अलग बीमारियों के लिए, शुगर वालों के लिए अलग आटा, PCOS वालों के लिए अलग आटा, कैंसर वालों के लिए अलग आटा, और इसी तरीके से जोड़ के दर्द, अर्थराइटिस और ग्वाइटर, PCOS, वाइट डिस्चार्ज और सारी डिजीज़ के लिए, वेट गेन के लिए और वेट लॉस के लिए अलग अलग मैंने आटा तैयार किया है जिसका नाम है GN डायबिटिक रिवर्सल आटा। अब इसमें नंबर दिया हुआ है, वो आपको जैसा चाहिएगा अगर आप चाहेंगे कांटेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर इसकी 2 रोटी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है और ग्लाइसेमिक लोड भी कम होता है। इस डाइट को अगर 3 महीना आपने फॉलो किया, एक्सरसाइज को फॉलो किया और इसका रूल रेगुलेशन को फॉलो किया तो आपका डायबिटिक शुगर रिवर्स हो जाएगा, दवाइयाँ छूट जाएगी मात्र 15 से लेकर के 30 दिन के अंदर में, और 3 महीने में मुकम्मल रिवर्स हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात है कि जिसका एक टेस्ट करके देखते हैं कि जिसका पेनक्रियाटिस
अगर 1/3 काम करता है, यानी उसको टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं सी पेप्टाइड, जिसका इसमें भी डिटेल एक लेक्चर है, मैं कभी बताऊंगा, जिसका नॉर्मल वैल्यू आता है उसका शुगर 100% रिवर्सल हो जाता है। और किडनी स्टोन को भी हम 90% रिवर्स करते हैं। स्किन डिजीज ठीक होता है। वेट लॉस 10 kg 3 महीने में कम कर देते हैं। वेट गेन करते हैं 5 kg 2 महीने में। लीवर डिजीज़ में फैटी लीवर को फाइब्रोसिस से पहले 90% हम उसको रिवर्स करते हैं। और मैन का सेक्स प्रॉब्लम जो गुप्त रोग है इसको 100% ठीक करते हैं। गायनिक डिसऑर्डर, PCOS और लिकोरिया जैसे कई बीमारी को ठीक करके जिसका गर्भधारण नहीं होती है उसको 80% गर्भधारण का रेशो बढ़ जाता है। फाइमोसिस की जितनी प्रॉब्लम है उसको मैं मुकम्मल तौर से उसका ट्रीटमेंट करता हूँ। और मुस्लिम बच्चों का खतना भी। थायराइड को 3 महीने में उसको रिवर्स करता हूँ। कैंसर के सेकंड स्टेज तक के उसका ट्रीटमेंट रिवर्स होता है। लेकिन अगर कैंसर होने से पहले अगर 3-4 महीना पहले ये डाइट शुरू करे तो उसको कभी कैंसर नहीं होगा। हार्ट ब्लॉकेज अगर 95% है, 3 महीना ये डाइट और एक्सरसाइज करेंगे तो 5% ब्लॉकेज में वो आ जाएगा, जो आसानी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बस यही तक मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। आपसे गुजारिश है, आपसे इल्तमास है और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि नए वीडियो आए तो आपके पास पहुंच जाए। और आप हमको अपने कमेंट में अगर क्या अच्छा क्या ख़राब है उसके लिए भी आप सलाह दीजिए, उस पर आपके लिए वीडियो बनाया जाएगा। मेरा एम है कि मुझको जितनी सारी डिजीज़ है सब पर एक के बाद एक वीडियो बनाते जाऊं और आप उसको समझते जाएं और आप स्वस्थ हो जाएं, भारत को स्वस्थ बनाएं।